स्वागत है आप सभी का। पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट थर्ड चैप्टर पढ़ा था जिसमें विद्यापति जी के द्वारा राधा प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम और राधा की वंदना थी। अभी हम उसी चैप्टर का सेकंड पढ़ेंगे। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो का है, जिसमें गीत है, दोहे हैं और गोरी सोई खुसरो सेन, देख में, चकवा चौकी और से सुनी। ये इनके दोहे हैं और इनके जो काव्य उन्होंने लिखा है, कविताएं, वो हैं। तो चलिए ये आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अमीर खुसरो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ये क्या थे? ये भारतीय, इनकी जो माता थी वो भारतीय मुसलमान थी और ये 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया था। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो इसमें आता नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ सकते हैं इनके बारे में। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं डायरेक्ट पोएम पे चलती हूँ। फर्स्ट है आपका, छाप तिलक तज दीन्ही रे, तो उससे नैना मिलाई के, प्रेम बटीक का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रे, मुझसे नैना मिलाई के, खुसरो निजाम पे बली बली जइए, मोहे सुहागन कीन्ही रे, मुझसे नैना मिला के। आइए इसकी पढ़ लेते हैं व्याख्या। छाप तिलक सब चीनी 14वीं सदी के सूफी संत अमीर खुसरो की कविता है जो अवधी में लिखी गई थी। इसे सामान्यतः कव्वाली की तरह गाया जाता है। सूफी मत में सूफी कव्वाली गाकर इबादत की जाती है। छाप तिलक सब छीनी भी एक ऐसी कव्वाली है जिसे निजामुद्दीन औलिया के लिए गाया गया है। यह कव्वाली वस्तुतः निजामुद्दीन औलिया के प्रति समर्पण है और निजामुद्दीन औलिया की शरण में जाता है। वो अपने छाप और तिलक मिटाकर औलिया का ही हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध गायकों ने इसे गाया, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान, फरीद अयाज, नाहिद अख्तर, मेहनाज बेगम, आबिदा परवीन, इकबाल हुसैन खान आदि ने गाया है। इनका पहला गीत ड है, इसको पढ़ते हैं। काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं, लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुगा चुगत उड़ी जाऊं, लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बेले की कलिया, जो मांगे चली आ जाऊं, लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, जित हाको हक जाऊं, लखी बाबुल मोरे, लाख की बाबुल गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ी सहेलियन का साथ, लखी बाबुल मोरे, महल तले से डुलिया जो निकली, भाई ने खाई पछाड़, लखी बाबुल मोरे, आम तले से डोलिया जो निकली, कोयल ने की है पुकार, लखी बाबुल मोरे। उसके बाद ये पोएम अभी और है कि तू क्यों रोवे हैं हमारी कोयलिया, हम तो वो चले परदेस, लखी बाबुल मोरे, नंगे पाँव बाबुल भागत आवे, साजन डोला लिए जाए, लखी बाबुल मोरे। और ये सेकंड भी है इसका, काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, भैया के दी ही है बाबुल महला, दू महला हमको दी है परदेस, लखी बाबुल मोरे, मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ी जाऊं, लखी बाबुल मोरे, तक भारी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दाद मियाँ का देश, लखी बाबुल मोरे, प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी, छोड़ी दादी की जो गोद, कोठ तले ये पलकिया जो निकली, बिरना ने खाई पछाड़, लखी बाबुल मोरे, पर्दा उठा के जो देखी, आए बेगाने देश, लखी बाबुल मोरे। संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर अमीर खुसरो द्वारा रचित है। यह उनकी गीत शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग है इसका कि इसमें एक पुत्री जो है वो अपने पिता को उलाहना दे रही है, मतलब उनसे अपनी शिकायत कह रही है या उनसे अपनी ये कहते हैं अपने दिल की बात कह रही है कि वह अपने पिता के प्यार में इतना जुड़ी हुई है कि वह उनका घर छोड़कर अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि उसका सब कुछ पीछे छूट जाएगा क्योंकि उस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं जो उसे बाद में सताएंगी। यही सोचकर वह अपने मन की पीड़ा एवं प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। वो अपने पिता से क्या कहती है कि व्याख्या देखते हैं कि सदैव ब्याहता लड़की अपने पिता से मीठी शिकायत करती है कि तुमने मुझे ब्याह कर अर्थात मेरी शादी कराकर परदेश क्यों भेज दिया। मैं तो तुम्हारे बागों की कोयल थी जो पूरी तरह से खुश थी। मैं चारों तरफ इधर उधर भागती दौड़ती हुई कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। मैं वहाँ रहने वालों के घर घर जाकर मन को खुश करती थी। देखो मेरे पिता, तुमने यह क्या किया। तुम्हारी भी देखभाल करती थी। तुम्हें देखकर मैं हमेशा खुश रहती थी। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारे खेतों में भी जाती रहती थी, उनकी देखभाल भी करती थी। मैं तो खेतों से दाने चुग कर ऊपर उड़ जाती थी।
मैं तो तुम्हारे खेतों में फैली हुई बेलों की कलियां थी जो खिलखिलाती रहती थी। जो तुम कुछ मांगते थे मैं वह तुम्हें लाकर देती थी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे घर में खुटी से बंधी रहने वाली गाय थी, एक ही जगह खड़ पर खड़ी रहती थी। तुम जहाँ मुझे लाते ले जाते थे चल देती थी। मैंने लाख की बनी गुड़िया को भी छोड़ दिया, सहेलियाँ भी छूट गईं जिनके साथ मैं खेला करती थी। जिस दिन मेरी पालकी घर के नीचे से निकली थी उस दिन मेरा बिछोह देखकर तो मेरे भाई ने भी पछाड़ खाई थी। वह बेहोश हो गया था, बहुत रो रहा था। जब आम के पेड़ के नीचे मेरी पालकी निकली थी तो कोयल ने मुझे पुकारा था, वह भी दुखी थी। अब तू क्यों रोती है हमारी कोयलिया? हम तो अब पराई हो गई हैं, हम विदेश की हो गई हैं। तुम भी तो नंगे पैर मेरे पालकी के पीछे भागते हुए आ रहे थे। मेरा प्रिय मेरी डोली लेकर जा रहा था, तुम उसे देख रहे थे। तो ये एक पिता की अपनी एक बेटी के अपने पिता के प्रति जो भावनाएं थी उन्होंने व्यक्त किया है। और इसमें विशेष है क्या लिखना आपको, खड़ी बोली है, रहस्य भावना है, लयातात्मकता है और गीत के सभी गुण विद्यमान हैं। उसके बाद दोहे हैं, इसमें दोहे भी हैं। आप देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेस। प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इसमें से जरूर आता, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु निजाम की मृत्यु पर बोला था, जिसमें उन्हें काल का ज्ञान भी हुआ तथा गुरु की मृत्यु की पीड़ा भी महसूस हुई। अपने व्याख्या देखते हैं कि अपने गुरु निजाम की मृत्यु सैया पर वे कहते हैं कि मेरे निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गोरी सुख की सेज पर अपने मुख पर केस राशि डाले सो रही है, अर्थात उनका अपने प्रियतम से मिलन हो गया है। इस दशा को देख वो स्वयं कहते हैं कि खुसरो, अब अपना भी अपने प्रीतम के घर चलने का समय आ गया है। बहुत रात हो गई है, इस संसार में बहुत समय बीत गया है, अब चलने का समय आ गया है। इसमें भी भाषा क्या है, खड़ी बोली है, उर्दू के शब्द भी हैं और रहस्य भावना है। डायरेक्ट देखते हैं दूसरे दोहे पे कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियूं को दो भाई एक रंग। प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग है इसका कि इसमें कवि ने मायाग्रस्त होकर संसार में भटक रही आत्मा के ज्ञान होने पर अपने पिता परमात्मा के घर जाने का भी संकेत दिया है। इसी को कवि ने इसमें व्यक्त किया है और वो कहता है कि जब मैं जागी तो मुझे प्रतीत हुआ कि दिन निकल आया है। खुसरो कहते हैं कि रात के बाद दिन निकलता है, तब मैंने अपने प्रिय ब्रह्म के साथ पाया। यह जानकर मेरे मन में खुशी का अनुभव हुआ। परमात्मा जो मेरे पिता हैं को भी पाकर मानो दोनों खुशी से अपने रंग में रंगा हुआ पाया है। अर्थात मैंने ब्रह्मा तथा परमात्मा दोनों को अपने नज़दीक पाया है, जो मेरे मन को खुशी देने लगा है। मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा और परमात्मा दोनों ही पिता है, ये मेरे सुहाग के प्रतीक हैं। इसमें क्या है, प्रसाद गुण है। इसमें भी खड़ी बोलू और उर्दू का जो अद्वैत भावना है कि दर्शन हो रहे हैं, मतलब जो भाषा है खड़ी बोली और उर्दू का उपयोग हुआ है। तीसरा है, देख मैं अपने हाल को रू जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुणहार। प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत दोहा वही हो जाएगा कि दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि और अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। प्रसंग है इसका कि इस दोहे में अमीर खुसरो ने ईश्वर को संबोधित करते हुए अपनी विरह दशा का वर्णन किया है। अमीर खुसरो कहते हैं कि हम जीवात्माएं सभी अवगुणों से भरी हैं और आप गुणवान हैं। संसार में अपनी दुर्दशा देखकर मेरा फूट फूट कर रोने को दिल करता है। अमीर खुसरो कहते हैं कि संसार में आकर अवगुणों से माया में घिरकर मैं बुरी तरह हार चुका हूँ। अपनी दशा बिगाड़ कर देख आज मुझे सत्य का आभास हुआ है। इसमें भी खड़ी बोली का यूज हुआ है। खड़ी बोली जो है, बोली जो भाषा हुई है खड़ी बोली है। इसमें प्रसाद गुण है, लाछिकता है और दोहा छंद है। भावनात्मक है इसमें, क्योंकि वो अपनी व्याख्या उनको सामने कह रहे हैं भावनात्मक तरीके से। उसके बाद चकदा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, इह मारे करतार के रैन बिछोई होए। प्रस्तुत दोहा आदिकालीन खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इस दोहे में दो बिरही चकवा चकवी नाम के पक्षी होते हैं, जिनकी पीड़ा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बिछुड़ने का संकेत दिया इन्होंने। अमीर खुसरो चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिलते हैं लेकिन रात आते ही दोनों बिछुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। अमीर खुसरो कहते हैं कि कोई इन चकवा चकवी को पक्षी को न मारे, क्योंकि इन्हें तो पहले ही ईश्वर ने रात में बिछुड़ने की मात दे रखी है। इन दोनों पक्षियों के माध्यम से
अमीर खुसरो जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सी सोनी देख के रो दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख ना चैन। प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग में क्या है कि इस दोहे में रहस्यात्मक रूप में परमात्मा को स्मरण किया गया है। जीवात्मा प्रिय ब्रह्मा से मिलने के लिए आतुर है। कभी अपने गुरु औलिया को सैया पर न पाकर दुखी हो जाता है। उनकी मृत्यु पर वह अपने आंसू बहाता है और उसी का यहाँ वर्णन मिलता है। व्याख्या है कि जब से मैंने अपने प्रिय की सैया को सोने रूप में देखा है, यानी कि उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है और वो वहाँ पे नहीं रहते, तो उनको देख के उनको बहुत दुख होता है। तभी से वो दिन रात रोता रहता है, तभी वो दिन रात रोते रहते हैं और मैं उनके बिना अपने को अकेला विरह से आंसू बहाता हुआ पाता हूँ। अपने गुरु के बिना वो बहुत अकेले हो गए हैं और उनकी याद में पल पल आंसू बहा रहे हैं। जब से मैंने उन्हें अपनी सैया पर नहीं देखा है, तब से मेरी जीवात्मा प्रिय प्रिय कहती है। उन्होंने देखा कि वो अपनी सैया अपने स्थान पर नहीं है जहाँ पे वो लेटते बैठते थे, तो उनको वो वहाँ पे ना पाके बहुत दुखी होते हैं और रोते हैं। मेरी आत्मा को तनिक भी शांति नहीं मिल रही है, मैं अपने को अशांत या बेचैन पाता हूँ। उनके बिना मेरा सारा चैन मानो खो गया हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अपने गुरु के चले जाने के बाद वो बहुत दुखी होते हैं और उनकी याद में आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं। इसमें खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, ईश्वर के गुणों का ज्ञान है और दोहा छंद है। आगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी और जल्दी से ही उसको मैं अपलोड करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।